वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। हमने नाउन को पढ़ा, संज्ञा, प्रोनाउन को पढ़ा यानी कि सर्वनाम, इसके बाद हमने वाच्य पढ़े जिसको वॉइस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसको वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। आज हम इसको देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो सामान्य हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पर डे लिंक शेयर की जाती है। तो आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो आप सारे वीडियो से अपडेट रहेंगे और बाकी भी और सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती है टेलीग्राम पर। तो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया यानी कि वर्ग, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो भी काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। जिस शब्द में किसी भी काम का या फिर किसी भी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। क्रिया शब्द का अर्थ है काम। क्रिया से तात्पर्य क्या है? काम, कोई वर्क, कोई काम किया आपने, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं, ये सब क्रिया हो गई। लिखना, पढ़ना, ये सब क्रिया है। ठीक है, तो वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं, उसको वर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप सब जानते ही होंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि गुलाब को खेलना पसंद है, गुलाबों को खेलना पसंद है, तो गुलाबों किसी लड़की का नाम है जिसको आप सब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका कर्ता हो गया। और फिर आपकी वर्ब हो गई यहाँ पर खेलना, और पसंद है ये आपकी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो खेलना क्या हो गई आपका? यहाँ पर क्रिया हो गई। अगला वाक्य दिया गया है, रानू का उज्जैन जाना तय है, तो यहाँ पर जाना क्या हो गया आपका? क्रिया हो गई, ये वर्ब हो गई। रानू आपका क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपका जो कोई भी सेंटेंस है वो बनता कैसे है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, एसवीओ से बनता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो संज्ञा हो जाती है, किसी का नाम हो जाता है, और फिर वर्ब आती है, और फिर जो अन्य सारी चीज़ें होती हैं वो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर अभी हम वर्ब को समझ रहे हैं। तो अगला वाक्य देखते हैं, पाकिस्तान का फाइनल में हारना निश्चित है। तो अब यहाँ पर हारना जो आ गया ये हो गई क्रिया, बाकी ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अगला यहाँ पर दिया गया यही चीज़ कि खेलना, जाना, हारना, ये शब्द है, ये किसी काम का होना या फिर करना बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? क्रिया शब्द हो जाएंगे। अब क्रिया बनती किससे है? तो क्रिया जो है मूल रूप से या तो धातु शब्द से बनेगी, और धातु शब्द में भी मूल धातु या फिर यौगिक धातु से बनेगी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं मूल धातु के, मतलब धातु शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो एज इट इज प्रयोग कर लिए जाते हैं क्रिया के फॉर्म में, तो उनको कहा जाता है मूल धातु शब्द या फिर मूल क्रिया। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रत्यय जोड़ दी जाती है, जैसे ना जोड़ दिया, पढ़ के आगे ना जोड़ दिया तो बन गई वो क्रिया, पढ़ना बन गई, और ये क्या हो गया? यौगिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना प्रत्यय इसमें जोड़ दिया। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस में पढ़ बस का यूज़ कर रहे हैं, चल बस का यूज़ कर रहे हैं, खा बस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी मूल धातु हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब इसी को आगे हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको धातु कहते हैं। मतलब जिस शब्द से भी क्रिया को बनाया जाता है उस शब्द को धातु कहा जाता है, यानी कि क्रिया जो है धातु शब्द से ही बनती है। उपयुक्त क्रिया जो दी गई है यहाँ पर, इसमें क्रमशः दौड़, जा, खेल, ये सब धातु हैं। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बन जाता है उसको क्रिया का साधारण रूप कहेंगे। जैसे कि हार से बन जाएगा हारना, इसमें ना शब्द जोड़ दिया, ये क्रिया का क्या है? साधारण रूप है। जा से बन गया जाना, खेल से बन गया खेलना, ये शब्द क्रिया के साधारण रूप हो जाएंगे, सिंपल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगला दिया गया है धातु के जो भेद होते हैं, जैसे कि व्युत्पत्ति या फिर शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के दो भेद हैं। अब इसी को और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, आपको बता दिया और क्लियर करके कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। आप जो मूल धातु का प्रयोग करें, सिर्फ शब्द जैसे खेल प्रयोग कर लिया, दौड़ प्रयोग कर लिया, ये मूल धातु बन गई। ठीक है, अभी आपको पहले ही बता रहे थे। और इसमें अगर ना जोड़ दिया या फिर कोई और प्रत्यय जोड़ दी तो ये यौगिक धातु बन गई। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो मूल धातु स्वाधीन होती है, मतलब कि
ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है, ये किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं होती। स्वाधीन का मतलब क्या है? अपने अधीन, किसी और पर निर्भर नहीं होना। जैसे पढ़, खा, लिख, पी, चल आदि, ये सब। जैसे आपने किसी से कहा कि तू पढ़ पहले, ठीक है, तो पढ़ का प्रयोग हो गया। तू खा पहले, ठीक है, तो खा का प्रयोग हो गया। ये जहाँ पर अगर सीधे एज इट इज शब्द प्रयोग कर लिए तो वो मूल धातु हो गए। अब इसी में अगर आपने कुछ प्रत्यय जोड़ दी, जैसे यौगिक धातु स्वाधीन नहीं होंगे, इसके अपोजिट हो जाएगा। ये किसी प्रत्यय के योग से बनेंगे, ठीक है, तो इसमें आगे कोई प्रत्यय जोड़ दी जाएगी। प्रत्यय और उपसर्ग तो आप जानते होंगे। जैसे उपसर्ग क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं। उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं तो वो उपसर्ग बन जाता है। जैसे कि सु और प्लस नियोजित, तो क्या बन गया? सुनियोजित। मतलब सु क्या हो गई? उपसर्ग हो गई, और नियोजित शब्द के आगे जोड़ दिया तो इसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अगर आपने पढ़ के आगे, पढ़ के यहाँ पर आगे साइड ना जोड़ दिया, पढ़ के बाद ना जोड़ दिया, तो वो बन गया पढ़ना। और ये जो ना शब्द है जो बाद में जुड़ा है, ये प्रत्यय है। तो उपसर्ग क्या है? शब्द के आगे जोड़ते हैं, शब्द के पहले जोड़ते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद जोड़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको जो है प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय जोड़कर क्रिया बन जाती है। प्रत्यय क्या लगा दिया? ना लगा दिया। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे चल यहाँ पर मूल शब्द है, चल में लगा दिया ना तो बन गया चलना, ये बन गया यौगिक धातु। खा में लगा दिया ना तो खाना बन गया पढ़ना और देखना। ऐसे ही है, इसी प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से धातुएं अनंत हो जाएंगी। अनंत शब्द हो सकते हैं जो धातुएं हैं, और कुछ एकाक्षरी होती हैं, मतलब जैसे खा है, एक अक्षर बस आ गया इसमें। कुछ द्विअक्षरी होती हैं, जैसे कि पढ़ आ गया, 2 अक्षर का हो गया। कुछ 4 अक्षरी भी हो जाती हैं, तो कई सारे अक्षर से मिलकर भी धातुएं बन सकती हैं। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। कैसे होती है इसको देखते हैं। पहली है, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बन जाती हैं, ठीक है। धातु में प्रत्यय लगा दिए, जैसे कि ये बन रही है खाना, पढ़ना, चलना, देखना। तो ये कैसी है? या तो सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। इसके हम जो है पढ़ेंगे प्रकार क्रिया के, तो वहाँ आप अच्छे से जान पाएंगे कि सकर्मक और अकर्मक होता क्या है। वैसे अभी के लिए इतना समझ लें, जहाँ पर कर्म आपका हो रहा है, कर्म के साथ चल रहा है, वहाँ पर सकर्मक। जहाँ पर कर्म नहीं हो रहा वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार हो गया कि आपका जो है प्रत्यय लगाकर बन जाएगी आपकी क्रिया। दूसरा है, कई धातुओं को संयुक्त करने से भी संयुक्त धातु बन जाती है। तीसरा है, संज्ञा या फिर विशेषण से नाम धातु भी बन जाती है। तो या तो संज्ञा विशेषण से नम धातु या फिर नाम धातु भी बनती है। तो ये धातु बनाने की, यौगिक धातु बनाने की 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से यौगिक धातु का निर्माण किया जाता है। अब जिसमें सबसे पहला प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसको देखते हैं। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे का कार्य करने के लिए प्रेरित है। प्रेरणार्थक का मतलब क्या है? प्रेरित होना। तो वह प्रेरणार्थक क्रिया या फिर धातु रूप कहलाएगी। जैसे कि करना, और करना का प्रेरणार्थक क्रिया बन गई कराना या फिर करवाना। काटना का कटवाना, यानी कि यहाँ पर बाना, कोई काम किया जा रहा है, किसी और से करवाया जा रहा है। काटना, कटवाना, लजाना का लजवाना, लिखना का लिखवाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये सिंपल क्रिया, साधारण रूप है, ठीक है। तो फिर अगला दिया गया है खाना, खाना से खिलवाना या फिर खिलाना। अगला दिया गया है चलना, चलना से चलवाना या फिर चलाना। देना से दिलवाना या फिर दिलाना। और सोना से सुलवाना या फिर सुलाना। ये सब जो दिए गए हैं ये क्रिया के प्रेरणार्थक रूप हो जाएंगे, प्रेरणार्थक फॉर्म हो जाएंगे या फिर धातु के, ठीक है। और ये सिंपल साधारण रूप हो गए। क्लियर है? इसके बाद अगला दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया धातु के रूप में। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, या तो अकर्मक होगी या फिर सकर्मक होगी। तो अकर्मक क्रियाएं कैसे? जैसे दौड़ना, रोना, लजाना, सोना, हंसना, जहाँ पर आप कर्म नहीं कर रहे। और फिर सकर्मक, जहाँ कर्म के साथ प्रेरणा हो, तो वो हो गई दौड़ना, दौड़वाना, ठीक है, रुलाना, रुलवाना, लजवाना, सुलाना, सुलवाना, हंसाना, हंसवाना। तो ये बन गई अकर्मक या फिर सकर्मक प्रेरणार्थक क्रियाएं, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं तो हैं, लेकिन ये अकर्मक और सकर्मक में इसका और ज़्यादा आपको अलग से करके बता दिया कि ये है तो प्रेरणार्थक क्रियाएं, लेकिन अगर और ज़्यादा अंदर घुस के आपसे प्रश्न पूछ लिया कि उसमें भी कौन सा फॉर्म है क्रिया का, सकर्मक है या फिर अकर्मक है, तो ये आप ऐसे पहचान सकते हैं। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे सकर्मक क्रिया काटना है और प्रेरणार्थक क्रिया कटाना और कटवाना, ठीक है। अगला दिया गया है दौड़ना, दौड़ना, दौड़वाना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़वाना। ये वही चीज़ सारी आपको दी गई है,
ठीक है, हंसना, हंसाना, हंसवाना, सुलाना, सुलवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं बन गई। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आई। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जहाँ पर आपको किसी काम के करने की प्रेरणा मिल रही है, कोई और काम आपका कर रहा है या फिर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है यौगिक क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या फिर धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक का तात्पर्य क्या होता है? मेल, यानी कि मिलना। तो जहाँ पर दो शब्द मिल गए, जैसे कि चलना, चलाना, रोना, धोना, उठना, बैठना, रो पढ़ना, चल देना, खा लेना, उठ जाना, ये सब क्रिया के जो फॉर्म है ये यौगिक क्रिया के फॉर्म है। अगला है नाम धातु। नाम धातु कैसी होती है? जो संज्ञा या फिर विशेषण से बने उसको नाम धातु कहा जाता है। उदाहरण से समझिए, जैसे संज्ञा से बनने वाली नाम धातु, संज्ञा है हाथ और नाम धातु बन गई हथियाना। बात से बतियाना, लात से लतियाना, गरम से गरमाना, ये विशेषण से बने हैं। ठंडा से ठंडाना और पागल से पगलाना, तो ये क्रिया बन जाते हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि विशेषण का परिवर्तन हो गया क्रिया के रूप में, संज्ञा का परिवर्तन क्रिया के रूप में कैसे होता है, और ये जो परिवर्तन होता है उसको नाम धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप ये ज़्यादा आपके लिए पहचानना आसान होगा। जैसे आपको कोई संज्ञा शब्द दिख गया, अब आपसे पूछा गया इसका क्रिया का परिवर्तन क्या होगा क्रिया के फॉर्म में, तो आप आराम से कर पाएंगे। आपको पता चल गया ये विशेषण है, तो आप अगर विशेषण से क्रिया का परिवर्तन करना है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको आप नाम धातु को समझे, परिवर्तन है ये विशेषण का क्रिया में, संज्ञा का क्रिया में। ठीक है, और संज्ञा शब्द आप आराम से पहचान सकते हैं, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, और विशेषण भी आगे हम पढ़ेंगे। बाकी आपको पता ही है जो शब्द किसी की विशेषता बताए। ठीक है, गर्म होना एक क्वालिटी है, एक विशेषता है। ठीक है, तो उसको विशेषण कहते हैं। किसी का ठंडा होना, पागल होना, किसी का नरम होना, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं और इनसे बन जाती है नाम धातु। क्लियर है? इसके बाद अगला है क्रियार्थक संज्ञा। कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं होती, विधि और काल के रूप को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है और यहाँ पर ये क्रिया के रूप में यूज हो रही है। क्रिया के कार्य क्या है? तो कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें पहला कार्य है क्रिया जो है किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध कराएगी। ये तो परिभाषा में आप समझ ही चुके हैं। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो खा रहा है क्या है? क्रिया है। शिव किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ रहा है क्या है? क्रिया हो गई। रूपाली गीत गा रही है, तो ये सब क्या है? क्रिया के फॉर्म हो गए। ठीक है, और ये अलग अलग काल में हो सकते हैं। आपके प्रेजेंट में जी आपने टेंसेस में पढ़ा ही होगा कि आपके वर्तमान काल में है, भूत में भी है, और भविष्य में भी क्रिया का परिवर्तन हो जाता है। अगला दिया गया किसी व्यक्ति या वस्तु की क्रियाशीलता का बोध क्रिया से होता है। जैसे भैंस चरती है, लड़के खेलते हैं, गेंद लुढ़कती है। ठीक है, तो ये क्रियाशील है, ये काम चल रहा है अभी। अगला दिया गया स्थिति अथवा अवस्था का बोध भी क्रिया से होता है। जैसे नीलम पढ़ती है, नीलम क्या कर रही है? पढ़ रही है। राघवेंद्र क्या कर रहा है? अभी खड़ा है, अभी खड़ा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है? खड़े की है। अगर वो बैठ जाएगा या फिर चल देगा तो ये स्थिति यानी कि अवस्था में परिवर्तन है। वह सो रहा है, वह किस अवस्था में है? सोने की अवस्था में है या फिर निद्रा की अवस्था में है। तो अवस्था का बोध क्रिया कराती है। अस्तित्व का बोध क्रिया कराती है। जैसे मनुष्य समाज में रहता है, चीता जंगल में रहता है, मगर जल में रहता है, तो ये अस्तित्व है। मनुष्य का अस्तित्व क्या है? समाज से है। चीता का अस्तित्व किससे है? जंगल से है, जंगल ही उसका समाज है। और मगर कहाँ पर रहता है? जल में रहता है। ठीक है, वहीं जिंदा रह सकता है। तो ये अस्तित्व का बोध भी क्रिया कराएगी। मन की स्थिति का बोध भी क्रिया कराती है। मना स्थिति, जैसे लड़के प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, अगला दिया गया छात्र उत्साहित हैं और आलोक रो रहा है। तो ये मन की स्थिति है कि आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी मन की स्थिति है। ये सब क्रिया के काम हो गए। क्रिया ये सारे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने क्रिया के कार्य देखे। क्रिया क्या होती है, क्रिया कैसे बनती है, किन शब्दों से मिलकर बनती है, धातु शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु, फिर यौगिक धातु कैसे कैसे बनती है, यौगिक धातु की रचना किस प्रकार से होती है, इसको जाना। अगले भाग में हम देखेंगे क्रिया के प्रकार, क्रिया कितने प्रकार की होती है और उनके उदाहरण और विशेषताएं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप को परचेज करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, बीडीओ के लिए, बीईओ के लिए, आरओ के लिए, ठीक है, या फिर आप यूपी पीएससी के लिए,
किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।